सो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी क्विक रेशियो के बारे में और उसकी पिछली वीडियो में मैंने बात करा था करेंट रेशियो के बारे में। ओके, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैश रेशियो। ठीक, ये तीनों एक ही चश्मे में आते हैं, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ ही बता रहा हूँ। जो करेंट रेशियो होता था, इसमें हम क्या लेते थे, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लेते थे। जो ये कैश रेशियो हो गया और ये क्विक रेशियो हो गया। जो क्विक रेशियो होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जो करेंट एसेट्स है उसमें से हम इन्वेंट्री को घटा देंगे और नीचे तो सेम ही रहेगा करेंट लाइबिलिटीज़। ओके, एंड जो कैश रेशियो होता है उस वाले में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास करेंट एसेट्स है उसमें से इन्वेंट्री तो पहले ही हमने घटा दिया था। अब इस बार जो होगा उसमें से जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स है उसको भी हम घटा देंगे। मतलब जो कैश रेशियो होता है आप ऐसा समझिए, अपॉन में करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट कैश रेशियो को ऐसा समझिए कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ को बेच के आपको पैसे मिलता है, कैश मिलते हैं हाथ में, तो वो हो गया। तो आपको एक तो कैश होगा, कैश है तो कैश से होगा, या मार्केटेबल, जो मार्केटेबल एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, मार्केटेबल्स यहाँ से मिलेगा। तो इन दो चीज़ों को, जब कैश को और मार्केटेबल आइटम्स को आप बेचोगे, वहाँ से जो कैश मिलेगा यही आपके पास टोटल कैश हो गया। ठीक है, तो जब इसको घटाओगे, इसको डिवाइड करोगे करेंट लायबिलिटी से, तो आपके पास निकल के आएगा ये वाला रेशियो, कैश रेशियो। अब समझते हैं कि एग्जांपल से आपके पास एक कंपनी है जिसका टोटल एसेट दिया हुआ है 12,000। ऊपर वाला ही एग्जांपल मैं दोबारा से ले रहा हूँ। टोटल एसेट दिया है 1,200 रुपये और उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 200 रुपये और अकाउंट रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है 100 रुपये और ये जो हो गया अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया। अब मार्केटेबल एसेट्स पड़े हुए हैं कुछ 100 रुपये के और आपके पास इन्वेंट्री है 800 रुपये की। तो अगर आप यहाँ पे देखो, कैश कहाँ से मिलेगा, एक तो कैश से कैश मिलेगा और एक ये मार्केटेबल एसेट से मिलेगा। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 300 रुपये। सो यहाँ पे जो आपके पास कैश रेशियो आया, जो आपके पास कैश रेशियो निकल के आया वो आया 300 और इसकी जो टोटल करेंट लायबिलिटीज़ है वो 1,000 रुपये हमने पहले मान रखी थी। तो ये 1,000 रुपीज़। सो यहाँ से आपके पास निकल के आ रहा है 0.3। सो जनरली ये जब 0.2 से 0.3 के बीच में होता है कैश रेशियो, तो इसको फेयर बोला जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, अगर कैश रेशियो ग्रेटर देन 1 होता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कंपनी है, एक कंपनी है उसके पास कैश मोर है। ठीक है, कैश ज़्यादा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि बेकार बात है। सो आप बोल सकते हो कि अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब कि कंपनी के पास पैसे हैं कि नहीं है, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो बहुत गुड की बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक कंपनी के पास ज़्यादा कैश है, अगर एक कंपनी है उसके पास ज़्यादा मोर कैश है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्यूचर अपना नहीं देख पा रही है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है सॉरी, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सो अगर एक कंपनी है, एक कंपनी आपके पास है, अगर उस कंपनी के पास हाई कैश है, ज़्यादा कैश है, तो इसका मतलब उसके जो मैनेजमेंट है उसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए या कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाए कि जो जिससे कंपनी की ग्रोथ हो। तो ये 2 फैक्टर रेड फ्लैग आप देख सकते हैं उस कंपनी का कैश रेशियो देख के। बट जनरली जो एनालिस्ट होते हैं वो आगे वाले ही करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो को ही ज़्यादा देखते हैं, कैश रेशियो को उतना नहीं देखते। सो ये आगे वाले जो करेंट रेशियोज़ हैं और क्विक रेशियोज़ हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends. Thank you.